सांझ ढल चुकी थी। पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से कस्बे नवराना पर धुंध ने सफेद चादर सा फैलाना शुरू कर दिया था। दूर जंगलों से आती सीलन भरी हवा पेड़ों की शाखों को ऐसे हिला रही थी मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। कस्बे के लोग जानते थे कि इस मौसम में बाहर रहना ठीक नहीं, कारण इस जगह पर रातें कभी साधारण नहीं होती थीं। ठीक उसी शाम स्टेशन की ओर से तेज कदमों की आवाज के साथ एक लंबा दुबला नौजवान कस्बे में दाखिल हुआ। आरव मेहरा। उसके कंधे पर बैग, कपड़ों पर सफर की थकान और आंखों में कुछ ढूंढने की बेचैनी थी। वो यहां किसी रिश्तेदार के बुलावे पर नहीं आया था, न घूमने न काम के लिए। उसका उद्देश्य कहीं गहराई में छुपा था, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था। कस्बे की सीमा पर खड़ी पुरानी बोर्ड तख्ती पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही धुंधले अक्षर उभर आए। नवराना, रहने से पहले सोचे। आरव हल्का सा मुस्कुराया। अंधविश्वास। वो बुदबुदाया और आगे बढ़ गया। कस्बे में सन्नाटा लगभग असहज था। दुकानें समय से पहले बंद, रास्ते सुनसान, खिड़कियों के पर्दे कसकर खींचे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह के लोग रात से डरते थे, बल्कि डरते नहीं, बचते थे। जैसे ही आरव मेन चौक के पास पहुंचा, दूर से जलती किसी चीज की हल्की गंध आई। वो रुक गया। हवा में राख और धुएं का मिश्रण था, पर ऐसा जैसे किसी बंद जगह में कुछ जला हो। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदम सुनाई दिए। यहां पहली बार आए हो? एक भारी उम्रदार आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। आरव ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, कमजोर शरीर पर आंखें बेहद चौकस। हां, रेल से आया हूं। यहां किसी ने मुझे बुलाया था, आरव ने कहा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्का तनाव उभरा। रात होने वाली है, जल्दी कोई जगह ढूंढो ठहरने की। बाहर जा। खिड़की पर दस्तकें किसी अनजानी चेतावनी की तरह गूंज रही थीं, लेकिन इस बार आवाज बदल गई थी। पहले जो कराह थी, अब वो किसी धीमी सी खड़खड़ाहट में बदल रही थी, जैसे किसी सूखे गले से शब्द निकलने की कोशिश हो। आरव खिड़की के पास जाने ही वाला था कि उसे मेज पर पड़ा वही कागज याद आया। अंधेरी रात में खिड़की मत खोलना। उसने खिड़की से एक कदम पीछे हटते हुए खुद को संभाला। अचानक दस्तक बंद हो गई। सन्नाटा, सिर्फ हवा की सरसराहट और खिड़की के बाहर कुछ भारी चीज के घिसटने की आवाज। आरव कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे खिड़की से पर्दा थोड़ा सरकाकर बाहर झांका। धुंध बहुत घनी थी, सड़क पूरी तरह से गायब। चर्च का टॉवर भी धुंध में निगल चुका था। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज थी। धुंध में एक परछाई बेहद धीमी गति से सरकती हुई, जैसे कोई बहुत लंबा आदमी, या शायद कुछ और। आरव ने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। कमरा अब और भी भारी महसूस होने लगा था। वो बिस्तर पर बैठा ही था कि दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे, सावधान, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। फिर दरवाजे के ठीक सामने रुककर खामोशी। कौन है? आरव की आवाज थोड़ा भर्रा गई। कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बीते, कदम वापस मुड़ गए, धीरे धीरे दूर होते हुए। आरव ने दरवाजा खोलकर देखने का सोचा, लेकिन सराय की वो अजीब सी खामोशी उसे रोक रही थी। उसने